दो डॉक्टर काशिफ, हूबहू एक ही कपड़े, एक ही हाइट, एक ही आंखें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मज़े का किस्सा, हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था हमज़ाद के बारे में, हम बताते आए। आज तक कभी किसी ने अपना हमज़ाद देखा है सिवाय उन आमिलों के जो अपने हमज़ाद को काबू करते हैं और उनसे दूसरे छोटे मोटे काम करवा लेते हैं। छोटे मोटे क्या, बड़े काम भी करवा लेते हैं। उनके अलावा मेरे ख्याल से शायद किसी ने अपना कोई हमज़ाद देखा होगा। जिसने देखा हो वो कमेंट कर दे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपना हमज़ाद देखा। रीसेंट। कहाँ पर और कब हुआ ये? परसों। मतलब कराची में? कराची। सीन कुछ इस तरह से है मेरे दोस्तों कि मैं लाउंज देखा है तुमने मेरा, वीडियो बना के भेजी थी मैंने। मेरे लाउंज में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। मैं सामने टीवी देख रहा था तो टीवी अचानक जो है मेरी आधी कुछ नहीं, मेरी टीवी बिल्कुल सही, एक मेरे रूम में लगी हुई है, एक मेरे लाउंज में लगी हुई है टीवी। तो लाउंज में मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ और रूम में लेट के मैं सीरीज़ वगैरह देखता हूँ। तो जो लाउंज में टीवी लगी हुई है, अचानक एक आवाज़ आई ठप, और मेरे टीवी की आधी स्क्रीन चली गई एलईडी की। उस वक्त तो वही टीवी देख रहा था? हाँ, अच्छा। लाउंज वाली, उसमें न्यूज़ देख रहा था मैं। आधी स्क्रीन एलईडी की मेरी तबाह हो गई। मैंने कहा यार, ना इस पे मैंने कोई चीज़ मारी ना कुछ लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? एलईडी में ऐसा होता नहीं है। मैं उठा, करीब जाके देखा टीवी में तो ऐसा लगा हुआ था किसी ने कोई शार्प चीज़ उसमें डाली है या लगाई है, बाकायदा उसका सुराख था और वो आधी उसकी, मैं आप लोगों को उसकी पिक्चर भेजूंगा, टीवी की भी दिखाऊंगा। वो टीवी उस तरह से जल गई क्योंकि ये सामने टीवी है और इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे सोफे के ऊपर एक बड़ा शीशा लगा हुआ है। मैं जैसे ही पलटा तो शीशे में मेरा सामने का अक्स नज़र आना चाहिए मुझे। टीवी के पास खड़ा हुआ मेरा बैक नज़र आ रहा था। नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर। मतलब तू जैसे पलटा? मैं पलटा, ये समझ लें ये टीवी है, ठीक है। अब मैं पलटूंगा तो मेरी पीठ हो जाएगी शीशे की तरफ, ठीक है। शीशा किस तरफ लगा? ये तेरी टीवी है और इसके अपोजिट शीशा लगा। अपोजिट लगा। अब तू टीवी की तरफ देख रहा है? देख रहा हूँ और पीछे शीशा है। ठीक है। अब तू जैसे शीशे की तरफ मुड़ता हूँ तो एक बंदा टीवी की तरफ पीठ कर मुंह करके खड़ा हुआ है। ओके। कपड़े मेरे, जिस्म मेरा, हाइट मेरी, बल्कि मैं ही, मतलब मैं पलटा हूं तो मैंने अपना साया या अपना हमज़ाद उधर ही छोड़ दिया है। सिर्फ मैं पलटा हूं और वो जो मेरे साथ चीज़ है वो टीवी की तरफ ऐसे ही खड़ी है। किस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा। जब मैंने उसको शीशे में ऐसे देखा कि यार मेरा चेहरा शीशे की तरफ है और मेरा एक चेहरा टीवी की तरफ है, अभी मैंने ये सोचा ही था तो वो चेहरा, वो बंदा जैसे आशी मेरे बराबर में, ऐसे मेरे बराबर में आके खड़ा हो गया। दो डॉक्टर काशिफ, हूबहू एक ही कपड़े, एक ही हाइट, एक ही आंखें, यूं समझ लो मैं, माना मेरे दो दोस्त, मेरे दो दोस्त ही, मैं दो। अच्छा, दिमाग होता है ना, मैं कभी कभी अपने व्यूअर्स की बातों को सीरियस भी लेता हूँ, इसलिए कि यार कुछ मुझे बहुत अच्छा मशवरा देते हैं कि यार आशी, इस बंदे को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और मैं फिर सोचता हूँ यार शायद सही कह रहा है, या मुझे हेल्यूसिनेशंस होती हैं।
लेकिन अगर मैं आशी को टच करूँगा तो मुझे आशी फील होगा, आशी मुझे टच करेगा तो मैं आशी को फील लूँगा, और मुझे भी फील होगा कि मुझे आशी ने टच किया है। जब मेरे हमजाद ने मुझे पकड़ के यूँ अपनी तरफ घुमाया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने घुमाया है अपनी तरफ यार। अच्छा, ऐसे हुआ? ऐसे हुआ, उसने तुझे अपनी तरफ घुमाया? हम पहले यूं थे दोनों, उसने मुझे पकड़ के यूं अपनी तरफ घुमाया और हम यूं हो गए, आमने सामने। आमने सामने हो गए। उस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा सख्ता होता है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपने अपना अक्स अपने सामने खड़ा हुआ देख लिया तो क्या हो सकता है? कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, कोई साइकेट्रिक इलनेस हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आप को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किस तरीके से देखा है, या इस चीज़ को कोई आमिल हमारे पास, मुझे इतना पता है कि हमारे व्यूअर्स में एक दो आमिल भी हैं। अच्छा, तो है? हाँ है। देखें, आप नहीं बताना चाहते, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, ठीक है। वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि क्या हमजाद ऐसे ही होते हैं? ऐसे ही होते हैं मतलब सेम टू सेम? जितना मेरा मानना है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया अपने आप को, अपनी आंखों के सामने खड़ा हुआ, लेकिन जब उसने मुझे यूं खड़ा किया बिल्कुल अपने सामने, मैं पूरी तरीके से सकते में था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे कोई आयत याद नहीं आ रही थी। उसके अंदर अजीब एक अट्रैक्शन थी, एक अजीब पावर था उसमें, अजीब नेगेटिव एनर्जी थी उसमें। शायद मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने आके खड़ी हुई थी। वो इतनी नेगेटिव थी कि मैं कुछ रिसाइट नहीं कर पा रहा था, कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, मैं मतलब इतना सख्ते में था। तू अपनी जान भी नहीं छुड़ा सका? नहीं, कुछ नहीं कर सकता था। मतलब यूं जैसे मैं पूरी बुरी तरीके से जकड़ा गया था, बुरी तरीके से जकड़ा गया। फिर उसने मुझे लिटरली धक्का दिया है। मैंने धक्का खाया है और मैं सोफ़ा पर गिरा हूँ। जब मैं सोफ़ा पर गिरा हूँ तो मेरे हवास बाख्ता हुए हैं और मैंने तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला। उसने मुझे बोला, अपने आप से कब तक बचोगे? समझ रहे हैं मेरी बात? हमारा हमजाद हमारे अंदर हमारे साथ है, हमारी नेगेटिव एनर्जी की सूरत में। उसने जो ये लफ्ज़ बोला ना कि कब तक बचोगे अपने आप से, कब तक बचोगे ना, तो अपने आप से सिंपल है यार। अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म करो, पॉजिटिव लाओ अपने अंदर। मुश्किल है वो तो यार। नहीं, बहुत आसान है। करना क्या है यार? कुछ नहीं करना आपने। अच्छा। आपने पॉजिटिव होने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर एतमाद रखना है, अल्लाह की ज़ात पर एतबार करना है, एतमाद रखना है। कुरान, आप क्या, किसी ने एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा था क्वारंटाइन के हिसाब से ना, तो उसको तोड़ के उसने लिख दिया था कुरान टाइम। कुरान टाइम। मुझे वो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लगी। आप छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं निकालते? आप बुराइयों को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हैं? आप अच्छाइयों को अपने ऊपर हावी क्यों नहीं होने देते? अच्छा डॉक्टर काशिफ, ये तेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ? ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। नहीं, याद कर, एक वो जो तूने किस्सा सुनाया था कब्रिस्तान वाला, उसमें भी तूने कहा था ना एक बिल्कुल मेरे जैसा आदमी कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। वो मेरे सामने ऐसे आके बिल्कुल खड़ा नहीं हो गया था। अच्छा, हाँ, आमने सामने नहीं हुआ। उसको मैंने दूर से दरख्त पे बैठा हुआ देखा था। ये मेरे ऐसे आमने सामने। यार आशी, अगर मैं इधर बैठा हूँ और मेरे जैसा बंदा पीठ करके पीछे बैठा हूँ, मुझे पता है मेरी पीठ कैसी है यार, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको पहचान सकता हूँ। और वो पलक झपकते ही तुम्हारी तरह इस तरह से सामने आके मेरे बराबर में ऐसे खड़ा हो जाए और फिर यूं करके मुझे घुमा दे तुम्हारी तरफ। यार मतलब किसी नॉर्मल इंसान के लिए मेरे ख्याल से, जब मेरे जैसा बंदा जो इतनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है वो सकते में आ गया, मुझे लगता है कि कोई अगर नॉर्मल इंसान इस चीज़ को सारे को देखेगा तो बहुत बहुत बुरा हो सकता है उसके साथ। भाई मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हुई, शायद मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा।
ट्रूली स्पीकिंग। मेरे साथ वो जो किस्सा हुआ था, नहीं छोड़, कुछ नहीं, सॉरी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।